बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, कुरान मजीद का दर्स तफ़सीर कुरान शुरू है। कुरान मजीद के दो अहम मकामात हैं, एक इल्म और बुरहान का और एक वाज़ और नसीहत का। ये दो मौजू बहुत ज़्यादा बयान होंगे। अहकाम, अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ हैं, कुरान मजीद में बयान किए गए हैं। एक तो वो बयान करेंगे और दूसरा वाज़ नसीहत है। वाज़ नसीहत आसान है, इसका समझना भी आसान है। इसके लिए तो हर बंदा समझ सकता है, बग़ैर दलील के, बग़ैर जो है दलाइल के वो समझ आ जाएंगे वाज़ नसीहत। लेकिन अहकामात को समझने के लिए कुछ वक़्त भी लगेगा और अक़ल, शऊर, तवज्जो, ध्यान, इन सब की ज़रूरत होगी। इसलिए हम उस पर दलाइल भी देंगे। मिसाल के तौर पर नमाज अल्लाह पाक का अजीम शान हुक्म है, मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है। अब इसके लिए दलाइल देना होंगे कि नमाज कितना टाइम फ़र्ज़ है, तो दलील बयान करेंगे। 5 नमाज़ें, फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। फिर इनके औक़ात बयान करेंगे कि किस किस वक़्त ये कौन कौन सी नमाज है, ये दलील देना होगी नमाज पर, क्योंकि नमाज अल्लाह का हुक्म है तो हुक्म पर पूरी दलील चाहिए। इसी तरह ये भी दलील चाहिए कि इसकी रकातें कितनी हैं और इसका पढ़ने का तरीक़ा क्या है, वो भी बयान होगा। इस पर भी दलाइल देना होंगे, इसको भी समझना होगा। और फिर ये भी समझना होगा कि इसके लिए शराइत क्या है, तो ये भी बयान करेंगे। इसके लिए ये शराइत हैं, जगह का पाक होना शर्त है, जिस्म का पाक होना शर्त है, कपड़ों का पाक होना शर्त है, सतर का ढांपना शर्त है, सीना क़िबला रुख हो ये शर्त है, नियत इरादा करना ये शर्त है, और नमाज का वक़्त होना शर्त है। इसी तरह तकबीर तहरीमा है, क़याम है, क़िरात है, रकू है, सजदे हैं, तशहुद है, ये शराइत हैं नमाज के, इनके बगैर नमाज नहीं होगी, ये बयान करेंगे। इसी तरह तहारत है, तहारत ज़रूरी है। एक बंदे का वज़ू नहीं है तो वो नमाज कैसे पढ़ेगा, वज़ू के बगैर तो नमाज नहीं पढ़ सकता। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जब बंदे का वज़ू ना हो वो 3 काम नहीं कर सकता, उनमें से एक नमाज भी थी, नमाज नहीं पढ़ सकता। या गुस्ल जनाबत की ज़रूरत है तो भी नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर हैज़ निफास वाली औरत है वो 7 काम नहीं कर सकती, उनमें से एक नमाज भी है, नमाज नहीं पढ़ सकती। तो इसी तरह ये देखो कितने दलाइल और कितने शराइत और कितनी बातों का जानना ज़रूरी है एक हुक्म को पूरा करने के लिए। तो अहकामात को समझना और उसको बयान करना, इनके ऊपर तो हम दलाइल बयान करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल मौजू है, इंशाअल्लाह इस पर हमें भी मेहनत करना होगी और आपको भी मेहनत करनी होगी। दूसरा मौजू है वाज़ और नसीहत का, वो आसान है। नसीहत का क्या है? नसीहत का मानी है कि कोई बंदा जा रहा है तो उसको बताना कि भाई आगे खड्डा है, देख कर चलो, तो ये नसीहत है। बस किसी के साथ खैर खाई करना। नसीहत के मानी है किसी को हक बात बताना। कुरान से बढ़कर, दीन इस्लाम से बढ़कर कोई हक बात नहीं है। नसीहत का मानी है किसी को बहुत बड़े नफ़े वाली बात बताना। तो दीन इस्लाम और कुरान से बढ़कर जिसमें बयान किया गया है वो रास्ता जिसमें दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत भी की कामयाबी है, तो इससे बढ़कर और नफ़े वाली बात कौन सी हो सकती है? तो कुरान ये बताता है, तो ये नसीहत है। नसीहत के मानी है किसी को बहुत बड़े नुकसान से बचने की बात बताना। तो ये भी कुरान बताता है, दीन इस्लाम बताता है कि गलत रास्ता, वो रास्ता जो जहन्नम की तरफ जाता है, और जहन्नम बहुत बड़ी नाकामी वाला रास्ता है, जहन्नम में जाना, शैतान वाला रास्ता, नाफरमानी वाला रास्ता, तो ये बहुत बड़ा नुकसान वाला रास्ता है। तो ये कुरान हमें बताता है, तो इसको नसीहत कहते हैं। इसी तरह नसीहत का एक मानी है खैर खाई करना, लोगों के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के साथ खैर खाई करना, ये इसको नसीहत कहते हैं। और ये नसीहत और ये खैर खाई करना, ये अमल अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। अल्लाह पाक इस पर बहुत खुश होते हैं। अब कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं। एक सूरत का नाम है सूरत नमल, चींटी वाली सूरत। इसमें अल्लाह पाक ने एक चींटी का तज़किरा फरमाया, उसका किस्सा बयान फरमाया है कि एक चींटी ने दूसरी अपने बिरादरी वालों के साथ खैर खाई की कि बिलों में घुस जाओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर आ रहा है, ये ना उनके पाँव के नीचे रूंधी जाओ। तो ये खैर खाई की उस एक चींटी ने। अल्लाह पाक को यह अमल इतना पसंद आया कि शान वाले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस चींटियों के नाम की सूरत भी नाजिल कर दी और उसमें उनका वाक़या भी बयान फरमा दिया।
तो मालूम हुआ कि खैर खाई करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। नसीहत करना, नसीहत सुनना, ये अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। इसी तरह तफसीर रूहुल मानी में है, हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ किया, या अल्लाह आपको आपने मुझे नबी बनाया, आपको कौन सी अदा पसंद आई? अल्लाह पाक फरमाया कि मूसा नबी की हर अदा पसंद है, इसलिए तो मैं उम्मत को हुक्म देता हूँ कि पैगम्बर के इत्तबा करो, उनके सुन्नत पर अमल करो। या अल्लाह कोई ख़ास अदा पसंद आई हो जिसमें आपने अल्लाह मुझे कलीमुल्लाह बना दिया कि मैं तुमसे बातें करता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तू बकरियाँ चराता था, एक बकरी रेवड़ से निकल गई और भाग गई अकेली। आप उसको रेवड़ के साथ जोड़ने के लिए, वापस लाने के लिए उसके पीछे दौड़े। दिल में गुस्सा आया कि इसको जब पकड़ूंगा तो इसको मारूंगा, इसको तंबीह करूंगा, डांटूंगा। लेकिन बकरी थक गई, थक कर गिर गई। जब आप वहाँ पहुँचे तो बजाय उसको मारने के आप दबाने बैठ गए, और बजाय चल कर लाने के उस बकरी को कंधों पर उठा कर लाए। तो ए मूसा, आपने मेरी मखलूक पर रहम किया, उनके साथ खैर खाई की, तो मैंने मूसा तुझे कलीमुल्लाह बना दिया। तो आपने देखा खैर खाई वाला अमल अल्लाह पाक को कितना पसंद है। तो एक बकरी के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ इतना खैर खाई की, अल्लाह पाक इतना खुश हो गए। तो अल्लाह के बंदों के साथ खैर खाई करेंगे, उनको नसीहत करेंगे, उनको हक बात बताएंगे, दीन का रास्ता बताएंगे, कुरान और दीन इस्लाम की रहनुमाई करेंगे, दुनिया आखरत की दोनों जहानों की कामयाबी उनको बताएंगे, इसका नफ़ा बताएंगे। तो इस पर अल्लाह पाक कितना खुश होंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक वाक़या है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि अल्लाह पाक ने एक बनी इसराइल की एक फाशा औरत को इस अमल पर बख्श दिया कि उसने कुएं में से पानी निकाल कर एक प्यासे कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह पाक इतना खुश हुए कि अल्लाह पाक ने उसको बख्श दिया कि देखो कुत्ता कितनी हकीर मखलूक है, और एक फाशा औरत को इस अमल पर कि एक मखलूक के साथ खैर खाई की, अल्लाह पाक ने उसकी बख्शिश फरमा दी, उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो हम अल्लाह के बंदों के साथ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ हम खैर खाई करेंगे, उनको नसीहत करेंगे, हक बात बताएंगे, दीन की बात बताएंगे, दीन का पैगाम उन तक पहुँचाएँगे, तो अल्लाह पाक इस पर कितना खुश होंगे। तो कुरान मजीद का एक मौजू है वाज़ व नसीहत। कुरान नसीहत करता है, नसीहत का हुक्म देता है। फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अल मुमिनीन, आप नसीहत करें, बेशक ये नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।